आज 6 अक्टूबर है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्य चुनाव आयुक्त तो बोले, बिहार में एसआईआर सफल, अब इसे पूरे देश में कराएंगे। पोलिंग बूथों की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से मांझी नाराज, धर्मेंद्र प्रधान से की सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग, कहा कोई बात नहीं हुई, दिल्ली जा रहा हूं। गले में फंदा लगाने के बावजूद बोलेंगे आई लव मोहम्मद। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, सोए हुए शेर को क्यों जगा रहे हो भाई। पटना में यूट्यूबर मनी महाराज गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड बोली धोखा देकर शादी की, अबॉर्शन कराया, गोमांस खाने का दबाव बनाता था। तेजस्वी यादव ने दी दलित की नई परिभाषा, कहा दृढ़ संकल्प, आत्मसम्मान, लीडरशिप, इंसाफ के तख्ती से बना दलित। सुपौल में उफान पर कोसी, 700 घरों में घुसा पानी, रक्सौल में बाढ़, बेतिया में डीएम दफ्तर डूबा। शेरघाटी में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पर पथराव, अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के लिए पहुंचे थे 7 पुलिसकर्मी घायल, 5 हमलावर अरेस्ट। नालंदा में नीतीश कुमार बोले, अब ना बाएं जाएंगे ना दाएं, कुछ लोगों ने साथ में रहकर गड़बड़ी की इसलिए अलग हो गए। भागलपुर में डायन का आरोप लगाकर महिला की पिटाई, लाठी डंडे से बेरहमी से मारा, सिर फूट गया। गया में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी जरासंध की प्रतिमा, चंद्रवंशी समाज में घुसा, रोड जाम, दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। पटना मेट्रो का आज 11 बजे उद्घाटन किया जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे सौगात। विधायक जी बताइए 5 साल में क्या किया। मुजफ्फरपुर में जेडीयू एमएलए के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। समस्तीपुर में स्टूडेंट की हत्या, रूम पार्टनर पर आरोप, आंख और सीने में दागी बुलेट, किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता था। धोती कुर्ता पहन रैंप वॉक करते दिखे तेज प्रताप, नई पार्टी बना राजनीतिक चर्चा का केंद्र, यूजर बोले हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद पैदा हो गया। आज बिहार के 32 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, सुपौल में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में 4.3 किलोमीटर लंबे रूट से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें 3 स्टेशन ISBT, 0 माइल और भूतनाथ शामिल हैं। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मेट्रो कॉरिडोर 1 के पटना जंक्शन सहित 6 भूमिगत स्टेशन और 9.35 किलोमीटर लंबे टनल का शिलान्यास करेंगे। बिहार के अरवल और औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में बाईपास निर्माण के लिए केंद्र सरकार से राशि स्वीकृत की गई है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर अरवल में बाईपास निर्माण के लिए 665.5 करोड़ रुपए और औरंगाबाद के दाऊदनगर में बाईपास के लिए 288.28 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण से इन जिलों के आसपास क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क काफ़ी बेहतर हो जाएगा। गया पटना रूट पर सफ़र करने वाले पैसेंजर्स को बड़ी राहत मिली। 4 अक्टूबर से 5 ट्रेनों को स्थायी कर दिया गया। ये 5 ट्रेनें अस्थायी रूप से चल रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड की वजह से अब स्थायी करने का फैसला लिया गया। ट्रेनों के नए नंबर भी जारी कर दिए गए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार सेवाओं के लिए नई दरें तय कर दी हैं। ये दरें 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होकर 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेंगी। नया आधार बनवाना अभी भी पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का अपडेट, चाहे वह बायोमेट्रिक हो या डेमोग्राफिक, अब निर्धारित दर पर ही होगा। बायोमेट्रिक अपडेट पर 125 रुपये का शुल्क तय किया गया है। पटना सिटी में स्थित गांधी सरोवर जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लगभग 14 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में फैले इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यहाँ नौका विहार, लेजर शो और फूड जोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाएंगी।
पटना में कुत्ते के काटने पर अब नई वैक्सीन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मांसपेशियों की जगह त्वचा के नीचे वैक्सीन दी जाएगी। इससे पीड़ित को कम दर्द होगा और वैक्सीन की भी बचत होगी। पहले 0.5 ml की 5 डोज दी जाती थी, लेकिन अब 0.2 ml की 4 डोज दी जाएगी। दिवाली और छठ के त्यौहार के मद्देनज़र यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की भारी कमी है। 17 से 25 अक्टूबर तक कई ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रही। यात्रियों को जनरल डिब्बों या बसों का सहारा लेना पड़ रहा है। तत्काल टिकट की भी मुश्किल है। बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वज्रपात और पेड़ गिरने से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। फसलों को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे का ऐलान किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वर्षा और तूफान की चेतावनी जारी की है। बिहार में बारिश कहर बरसा रहा है। कई जिलों में हालत बिगड़ गए हैं। 4 लेन सड़कें हो या फिर रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी से लबालब हो गए हैं। आज भी कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से बिगड़े मौसम की वजह बताई गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि उत्तर पूर्व बिहार की ओर 12 घंटे में बढ़ सकता है और निम्न दाब वाले इलाके में विकसित हो सकता है, जिसके कारण कई जिलों में बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज गति से हवा चलने की संभावना बनी है। पटना के पटना साहिब में करीब 26,000 साल पुराने मंगल तालाब की सूरत बदलने वाली है। यहाँ पर नई नई दिलचस्प सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली हैं। दरअसल करीब 1405.37 लाख रुपए से तैयार परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। मंगल तालाब लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। इसके साथ जल्द ही राज्य पर्यटन विकास निगम की तरफ से काम शुरू किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती को लेकर हो रहे संकट के बीच BAU के वैज्ञानिकों ने किसानों में उम्मीद की नई किरण जलाई है। यहाँ हाल ही में स्थापित प्लांट फेनोटाइपिक प्रयोगशाला पूर्वी भारत के लिए एक अनूठी सुविधा है। बता दें कि इस लैब में हाई रिजोल्यूशन कैमरे और 10 मल्टी चैनल LED सिस्टम का उपयोग कर पौधों की पत्तियों को रियल टाइम में स्कैन किया जाता है। इससे इनकी सेहत का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। किसानों को इस अत्याधुनिक तकनीक से सीधा लाभ मिलेगा। यह तकनीक न सिर्फ पौधों की स्वास्थ्य समस्याओं का जल्द समाधान करेगी, बल्कि बिहार की मिट्टी के लिए सर्वोत्तम किस्मों का चयन भी संभव हो सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सरकार मखाना किसानों को हर संभव मदद देगी और मखाना की खेती के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी मखाना उत्पादन का केंद्र बन चुका है। मंत्री चौहान ने बताया कि मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बोर्ड मखाने पर अनुसंधान, विकास, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त मखाना प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनों और नई किस्मों के विकास हेतु लगभग 475 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राघोपुर की कुछ तस्वीरों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स के जरिए शेयर किया। तेजस्वी यादव ने लिखा, अति व्यस्तता के बीच समय निकाल आज आवास पर आयोजित भोज में मेरे विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के परिजनों संग भोजन और सुप्रसिद्ध गायक भरत शर्मा जी के निर्गुण भजनों का आनंद लिया। इस तरह से तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच खास अंदाज में दिखे। राघोपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अच्छे वातावरण में चुनाव हो जाए यह ज़रूरी है। जनता को पूरा हक है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर राघोपुर की जनता के लिए भोज की व्यवस्था की थी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन इस बार बहस न तो सीटों पर हो रही है न ही गठबंधन के फॉर्मूले पर। चुनावी जंग छिड़ी है बुर्का पर। बीजेपी ने मतदान के दौरान बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर जो मांग उठाई है, उसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले जानबूझकर धार्मिक प्रतीकों को मुद्दा बना रही है ताकि अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा सके। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी अल्पसंख्यक महिलाओं को निशाना बनाकर वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रक्रिया पहले से ही पारदर्शी है, यह विवाद केवल चुनावी ध्रुवीकरण के लिए खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर रविवार को सबसे पहले ललन सिंह से मिले। उसके बाद मांझी के आवास पहुंचे। खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से मांझी नाराज हो गए हैं। महज 15 मिनट की मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी और विनोद तावरे बाहर निकल आए। बीजेपी नेताओं ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं, जबकि सोनबरसा और सुरसंड में बाढ़ का पानी फैल गया है। सोनबरसा में हनुमान चौक पर 4 फीट पानी बह रहा है, जिससे यातायात बाधित है और दुकानें धराशायी हो गई हैं। सुरसंड में नदियों में बाढ़ के कारण भिट्टा मोड़ चोरौत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी का तेज बहाव हो रहा है।